जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है इस सेशन में सीखेंगे कि अनुक्ता क्या है, अनुक्ता किस चिड़िया का नाम है। तो अनुक्ता हम लोग उसको बोलते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अब वह उनका कितना अणु उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है, उन्हीं की संख्या को हम लोग अनुक्ता बोल देते हैं। यानी कहने का मतलब है, जैसे समझिए इसको तब इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि H2 प्लस O2, तो यहाँ पे हम दो तत्व लिए हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब इन दोनों को जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो बनता मेरा है H2O बनता है, ठीक ना। तो अब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एक अणु भाग ले रहा है, ऑक्सीजन का एक अणु भाग ले रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। अभिकारक के तरफ, प्रतिफल के तरफ देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो 2 लगाने के बाद यहाँ हाइड्रोजन के भी पास मेरा कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें, यहाँ पे पहले 2 ही अणु भाग ले रहा था, लेकिन जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, तो अब जो है इस अभिक्रिया में 3 अणु भाग ले रहा है। तो 2 अणु तो सिर्फ हो गया हाइड्रोजन का, और साथ ही साथ एक जो है एक अणु हो गया ऑक्सीजन का। तो इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं अनुक्ता, अनुक्ता। तो अब इसमें कितना अणु भाग लिया, तो 3 अणु। तो 2 गो जो है हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे जो भाग ले रहा है इसका जो अनुक्ता हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसी के प्रकार एक और समझे हम लोग, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को लेते हैं, इसको अपघटित करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो जैसे ही आप तोड़िएगा तो ये H2O बन जाएगा, और साथ ही साथ हाफ O2 बन जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का सिर्फ एक अणु ही इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। इस वजह से इसका अनुक्ता का अगर चर्चा करें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसका जो अनुक्ता है 1 है। कितना है, 1। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका अनुक्ता कितना हो गया, 1 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस रासायनिक अभिक्रिया में एक अणु ही सिर्फ भाग ले रही है, इस वजह से, ठीक ना। अगर इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है प्लस साथ ही साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं, ठीक ना। तो जैसे ही हम लोग दोनों मिलाएंगे तो ये मेरा बना देता है N2O, ठीक ना। अब इसको बैलेंसिंग करिए। जैसे ही हम लोग इसको बैलेंसिंग करने का कोशिश करते हैं तो देखिए आप, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर भी 1 है, चलिए ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है अभिकारक के तरफ, लेकिन प्रतिफल के तरफ देखिए आप 2 ही ऑक्सीजन है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा दें, तो क्या अब बैलेंसिंग हो गया, मेरा बैलेंस हो गया। तो 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4, तो ये यहाँ पे भी हो जाएगा 2 दूनी 4। तो जब यहाँ पे भी अब बैलेंस जब हो गया, अगर हम लोग इस अभिक्रिया के लिए अनुक्ता की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड का कितना अणु भाग ले रहा है, 2 ले रहा है, और ऑक्सीजन का कितना, तो 1 ले रहा है। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 3। तो 3 अणु यहाँ पे जो है भाग ले रहा है इस अभिक्रिया में। तो 3 अणु जो ये प्राप्त हुआ है, इन्हीं को हम लोग अनुक्ता बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अनुक्ता। इससे अगर हम लोग समरी निकालें तो इसको बोल सकते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु या अणु जो भाग लेती है, उनकी वह न्यूनतम संख्या को ही हम लोग अभिक्रिया की अनुक्ता कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अभिक्रिया की अनुक्ता कह देते हैं। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर इसी को हम लोग एग्जाम्पल तब समझेंगे जब इसका परिभाषा को लिख लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु एवं
अणुओं की वह न्यूनतम संख्या अभिक्रिया की अनुक्ता कहलाती है। अभी जो हम लोग समझे हैं उन्हीं को शाब्दिक अर्थ में पिरो दिए हैं, लिख दिए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह जो न्यूनतम संख्या परमाणुओं या अणुओं की संख्या को ही हम लोग बोल देते हैं अनुक्ता, अभिक्रिया की अनुक्ता बोल देते हैं। अगर मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल में अभी जैसे हम आपको दे रहे थे, तो अगर हम लोग लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि H2Cl2 मिल रहा है, ये दोनों जब आपस में संयोग करता है तो संयोग करने के बाद HCl बनाता है। यहाँ पे देखिए 2 लग जाएगा, अब बैलेंस हो गया। अब बैलेंस होने के बाद अब देखिए इसमें इस अभिक्रिया में कितना अणु भाग ले रहा है, तो एक अणु हाइड्रोजन का भाग ले रहा है और दूसरा अणु क्लोरीन का भाग ले रहा है। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया, तो 2, और यही 2 जो है मेरा अनुक्ता हो जाता है। यही मेरा 2 अणु क्या हो गया, अनुक्ता कहला जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम लोग इसी के जैसा एक और एग्जांपल देखें, नंबर दूसरा अभी तुरंत समझे हैं, जैसे H2 और प्लस में O2 है, दोनों जब आपस में संयोग करता है तो H2O बनाता है। जब इसको बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ 2 लगता है और यहाँ 2 लगता है। जब हम लोग इनका अनुक्ता का बात करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन का कितना अनुभाग ले रहा है, 2, और ऑक्सीजन का भी 2, ऑक्सीजन का 1। अब जो दोनों का इस अभिक्रिया का अगर अनुक्ता का हम लोग बात करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 + 2 जोड़ दीजिए, कितना, तो 3। अब इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं, ये जो इनका अनुक्ता हो गया कितना, 3, ठीक ना। या अगर एक और एग्जांपल हम आपको समझाए थे, थोड़ा सा भी रिवाइंड करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इनको हम लोग क्या करते हैं, जब इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं, अपघटन करते हैं, तो हम लोग को प्राप्त होता है H2O प्लस साथ ही साथ हाफ ऑक्सीजन, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड का सिर्फ एक अणु ही हम लोग को भाग ले रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, अगर इसका अनुक्ता की बात होगा तो इसमें अणुओं की संख्या कितना हो गया, 1, कुछ नहीं है तो इसके सामने क्या है, 1 है। तो हम लोग कह सकते हैं इसकी जो अनुक्ता हो गया कितना, 1, इसका अनुक्ता हो गया 1, ठीक ना। अब जिसका अनुक्ता, जिस अभिक्रिया का अनुक्ता 1 प्राप्त होता है उसको एक अणुक बोलते हैं, और जिसका जो है अनुक्ता, जिस रासायनिक अभिक्रिया का अनुक्ता अगर 2 है तो उसको द्वि अनुक्ता बोलते हैं। अगर जिसका 3 प्राप्त होता है उसको उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग त्रिक अनुक्ता बोलते हैं। यानी 1 अनुक्ता प्राप्त हुआ है तो इसको एकानुक्ता बोल देंगे, एकानुक्ता। अगर 2 हम लोग को प्राप्त हो रही है अनुक्ता तो उसको हम लोग द्वि अनुक्ता। अगर हम लोग को 3 प्राप्त हो रहा है तो इसको हम लोग त्रि अनुक्ता कह देंगे, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको हम लोग समरी करें एक बार, जो अभी हम लोग समझे हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अनुक्ता उसको बोलेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं या अणुओं की वह न्यूनतम संख्या होती है, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं क्या, अभिक्रिया की अनुक्ता बोल देती हैं। तो अनुक्ता जो हो सकती है एक अनुक्ता भी हो सकती है, द्वि अनुक्ता भी हो सकती है और त्रि अनुक्ता भी हो सकती है। वह देखना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है। तो अगर एक अनुक्ता वाली रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, एक अणु सिर्फ उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एक अनुक्ता अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक ना। अगर जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहा है उसको हम लोग द्वि अनुक्ता बोल देंगे उस रासायनिक अभिक्रिया को। अगर 3 को, यानी कहने का मतलब है 3 अणु भाग ले रहा है तो उसकी अनुक्ता जो हो जाएगी 3 हो जाएगी, और उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग त्रि अनुक्ता बोल देंगे, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इनको मिटाएंगे। उसके बाद फिर जो है अब जो ये अनुक्ता पढ़े हैं, और पिछले सेशन में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की कोटि पढ़ रहे थे, अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उनके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। तो हम इसको जल्दी से मिटाते हैं।
टॉपिक दे दीजिए फटाक से कि अनुक्ता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर। मुख्य रूप से अब हम लोग को इसी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है। तो हम लोग टॉपिक दे देंगे अनुक्ता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही अंग है और ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही अंग है। ठीक ना, तो दोनों में देखते हैं कि क्या अंतर है और क्या समानता होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में सीखेंगे। ठीक ना, तो बीच में आपको एक लाइन खींच देनी है, एक तरफ दे देनी है अनुक्ता, एक तरफ दे देना है अभिक्रिया की कोटि। तो अब देखिए पहला नंबर हम लोग इसका अंतर करने का कोशिश करेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि हम लोग किस पे डिपेंड करता है, तो वह सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग अनुक्ता का बात करेंगे तो अभी तुरंत हम लोग समझे हैं अनुक्ता जो डिपेंड करता है वह परमाणुओं या अणुओं की संख्या के ऊपर। ठीक ना, तो पहला हम लोग अंतर लिख देंगे, अनुक्ता जो होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि का बात करेंगे तो ये अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। ये अभिकारक के सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है, अभी जस्ट समझें कि अनुक्ता जो होता है वह परमाणुओं या अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, जबकि अभिक्रिया की कोटि का जब चर्चा कर रहे थे आपको बता रहे थे अभिक्रिया की जो कोटि होता है वह निर्भर करता है सांद्रता के ऊपर। वह सांद्रता किनका होगा, तो अभिकारक का सांद्रता होगा। ठीक ना, तो चलिए नंबर दूसरा अंतर देखें हम लोग। तो ये जो अनुक्ता आप देख रहे हैं यह एक सैद्धांतिक मान होता है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। लेकिन आप थोड़ा सा याद कीजिए, अभिक्रिया की जो कोटि होता है वह एक प्रायोगिक मान होता है, यानी प्रैक्टिकल करके ही हम लोग इनका मान को ज्ञात कर सकते हैं। ये हमको सैद्धांतिक मान है, इसको दिया हुआ रहेगा, और ये आपको अभिक्रिया की जो कोटि होता है ये आपको प्रयोग करके ही आपको ज्ञात होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यह सैद्धांतिक मान होता है। इधर दे देना, यह इधर हो जाएगा जनाब, यह प्रायोगिक मान होता है, यह प्रायोगिक मान होता है। ये दो अंतर हो गया। अब नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग अंतर, यानी सैद्धांतिक मान होता है, इसका मतलब हो गया कि ये आपको दिया हुआ मान रहेगा, और ये इसका मतलब हो गया प्रायोगिक का मान का मतलब हो गया कि हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से ही हम लोग इसका मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप अभिक्रिया की कोटि का क्लास नहीं किए हैं या सेशन नहीं देखे हैं तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उनके क्लास को कर लीजिए, तब आपको बहुत मज़ा आएगा इनको समझने में। ठीक ना, तो हम चलते हैं आगे। तो नंबर तीसरा अंतर देखें तो यह एक पूर्ण संख्या होती है, यह पूर्ण संख्या होती है। ठीक ना, लेकिन अगर हम लोग बात करें इसका तो यह शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक रूप में भी हो सकता है, यानी भिन्न के रूप में भी हो सकता है,
या ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये मुख्य रूप से यही 3 अंतर हम लोग जो है जानते हैं और इन्हीं को बढ़ियों से आपको याद रखनी है, ठीक ना। जो कि इंटरमीडिएट का जो आपका एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड का, वहाँ पे ये आपको 2 नंबर का प्रश्न आपको देखने के लिए वहाँ पे मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आज का सेशन हम लोग बस इतना ही रखते हैं। हम लोग फिर जो है नेक्स्ट सेशन में कुछ नया सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।